हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनइक्वालिटी का नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे और उस टाइप का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसकी सॉल्विंग प्रोसेस क्या होगी, उस पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले हम आपको एक बार टाइप 1 का रिकॉल करवा देते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी में हमने बहुत सारा बेसिक चीज डिस्कस कर दिया है। और जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में टाइप 1 देखा था, टाइप 1 हमारे पास क्या था, एक बार आप रिकॉल कर लेते हैं। टाइप 1 हमारे पास जो था वो हमने बोला था लीनियर इनइक्वालिटी किस फॉर्म में होगी, लीनियर फैक्टर फॉर्म में होगी। तो हमने क्या बोला था, आपका इनइक्वालिटी जो होगा किस फॉर्म में होगा, लीनियर फैक्टर फॉर्म में होगा। ये हम लोगों ने टाइप 1 में देखा था, फिर हमने लोगों ने इसके एग्जाम्पल थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की थी। तो हम लोग क्या काम करते हैं, एक बार एक दो क्वेश्चन के थ्रू आपका पहले का कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा देते हैं, इसके बाद टाइप 2 पर चलते हैं। तो हमारे पास था, मान लेते हैं x+2, x-1, x+4, x-7 और हमसे बोला जाए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस बात को आप समझिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है, और अगर आप रिपीटर भी हैं तब भी आप इसमें बहुत सारी चीजें नई सीखेंगे, क्योंकि हमारा जो पर्पज है इस सीरीज का, हम हर एक बच्चे को उसके बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आपको इनइक्वालिटी के 10 टाइप पढ़ाएंगे। अगर आप किताबों में सर्च करेंगे तो उसका मैक्सिमम 1 या 2 टाइप, कभी कभी तो टाइप ही नहीं मिलता, ऐसे ही डिस्कशन कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता हमने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कब क्या अप्लाई करना है। तो हम आपको कम से कम मिनिमम 10 टाइप में इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे, और 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक। ठीक, एक बात आती है कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो हमारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम PYQ, आइदर JEE मेंस, एडवांस और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है ना। तो ये भी एग्जाम्पल कोई ऐसे नहीं रहते, ये सभी एग्जाम्पल किसी ना किसी एग्जाम के आए हुए ही हैं। और आप चिंता मत करिए, हम आपको JEE मेंस और एडवांस के भी PYQ कराएंगे। ठीक, फिलहाल हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा डिस्कशन कहां पर था कि जब भी इनइक्वालिटी लीनियर फैक्टर फॉर्म में दिखे, इनइक्वालिटी लीनियर फैक्टर फॉर्म में दिखे, तो उस फैक्टर का पॉइंट देखते। जैसे हमें देखना ये फैक्टर है, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर, तो इस फैक्टर को किस पे रिप्रेजेंट करना होता है, हम लोग बना लेंगे नंबर लाइन। तो नंबर लाइन बना पे ये हमारा प्लस माइनस इनफाइनाइट, इस साइड हमारा क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट हो जाए। फिर हमने आपसे बोला था कि जो फैक्टर जिस नंबर पर 0 हो रहा है, उस नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अगर हम इससे बात करें तो ये -2 पर 0 होगा, तो यहाँ पर -2 होगा। ये कहां पर 0 होगा, 1 पर 0 होगा। ये कहां पर 0 होगा, -4 रखने पर 0 होगा। ये फैक्टर कहां पर 0 होगा, ये 7 पर 0 होगा। फिर हमने आपको बताया था कि आप राइट साइड से ये बॉक्स बना लेंगे, राइट साइड से ही बॉक्स बनाने हैं, और राइट साइड से ही आपको अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, ये कहां से आया है, क्यों ये वाला रीजन सेलेक्ट करते हैं, क्यों राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, क्या लेफ्ट साइड से स्टार्ट करने में आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स में हमेशा उन चीजों को ज्यादा फॉलो करते हैं जहां से हमारा प्रॉब्लम थोड़ा इजी तरीके से सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो अब यहां से राइट साइड, तो हमने आपको यह भी बताया था कि आपको जब भी ग्रेटर देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन मिले, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन मिले, तो आप हमेशा पॉजिटिव वाले बॉक्स सेलेक्ट करेंगे जहां पर पॉजिटिव साइन अवेलेबल होगा। एक तो पॉजिटिव साइन यहां पर अवेलेबल है, एक पॉजिटिव साइन यहां पर अवेलेबल है, ठीक है ना, और एक पॉजिटिव साइन हमारा यहां पर अवेलेबल है। तो ये इंटरवल इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होंगे। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि ये 4 फैक्टर का प्रोडक्ट, आप बात समझो, बुक्स में ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, आप इस बात को समझने की कोशिश करो। एग्जामिनर आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, ये वो पूछने की कोशिश कर रहा है कि 4 फैक्टर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए, ऐसा एक्स का इंटरवल बता दो। तो हमें क्या काम करना होता है कि राइट साइड से ये ऐसे बॉक्स बना लेंगे,
फिर राइट साइड से ही हम लोग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते चलेंगे। और ये बातें याद रखो, इन दो साइन के लिए हमेशा पॉजिटिव वाला बॉक्स सेलेक्ट करते हैं। और अगर आपको हमें ऐसे मिले लेस देन या लेस देन और इक्वल टू का ये साइन मिल जाए, लेस देन या लेस देन और इक्वल टू का साइन मिल जाए, तो आप हमेशा निगेटिव वाले बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर लेस देन या लेस देन इक्वल टू में से इन दोनों में से कोई एक साइन होता तो ये वाले ब्रैकेट सिलेक्ट करते यहाँ पर और ये वाले। फिलहाल अपने पास है क्या, अपने पास ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन के लिए क्या काम करेंगे, हम पॉजिटिव वाला साइन सेलेक्ट करेंगे। फिर हमने आपको बताया था कि क्या काम करो, इसके सोल्यूशन को लिखने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, इंटरवल्स का यूज करेंगे। इंटरवल कैसे पता करेंगे, क्लोज इंटरवल लगना है या ओपन इंटरवल लगना है। तो हमने आपको, आप अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट, आप पहला लेक्चर देख कर आइए जहां पर हम लोगों ने इनिशियल से डिस्कशन किया था। फिलहाल फिर भी हम एक बार आपको डिस्कस कर देते हैं चीजें आगे बढ़ने से पहले। जब भी आपको ग्रेटर देन या ग्रेटर देन या लेस देन का साइन मिले, ग्रेटर देन या लेस देन का साइन मिले, तो आप हमेशा ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। आपको अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू का साइन मिले तो हमेशा क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। ठीक है, तो इस केस में कौन सा इंटरवल यूज करना है, क्लोज इंटरवल यूज करना है। अगर हमने क्लोज इंटरवल यूज किया तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग, ये बिलोंगिंग का साइन होता है कहाँ, माइनस इनफाइनाइट से -4 के बीच में हमारा प्लस साइन अवेलेबल है। बट यहां से एक बात और सीखने वाली है कि इनफाइनाइट के केस में हम लोग ऑलवेज ओपन इंटरवल यूज करते हैं। वी विल ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल इन केस ऑफ इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां से अपन लोग क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से 4 पर क्लोज इंटरवल, यूनियन, कहां से यूनियन आया है, क्यों यूनियन लिया, इसका एक और मॉडिफाइड वर्जन होता है दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल अब कहां से हमारा साइन है, -2 से 1 के बीच में क्लोज इंटरवल, -2 से 1। फिर इसके बाद कहां पर अपना प्लस साइन है, 7 से इनफाइनाइट, यूनियन क्लोज इंटरवल कहां से जाएंगे, 7 से इनफाइनाइट। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये कल जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, इससे प्रीवियस लेक्चर, ठीक है ना, तो उस लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था, ये साइन क्यों लेते हैं, क्यों प्लस माइनस अल्टरनेट आता है, सारी चीजें हमने क्लियर कट में आपसे डिस्कशन किया था। आज हम टाइप 2 पर बढ़ने से पहले आपका ये रिकॉल हो गया होगा। अब हम लोग क्या काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप 2 पर। आज हमारा डिस्कशन होगा टाइप 2 पर। तो अब आप हेडिंग लगाइए टाइप 2। टाइप 2 कैसे होगा, अब आपका लीनियर इनइक्वालिटी का लीनियर फैक्टर फॉर्म डिनोमिनेटर में भी एग्जिस्ट करेगा। अब जो फॉर्म होगा उसका फॉर्म कैसे होगा, यहां पर देख लो। आपके इनइक्वालिटी का जो फॉर्म होगा वो इस तरीके से होगा, यहां पर लिखा होगा x माइनस ए प्लस बी हो सकता है, x माइनस बी, और डिवाइड बाई ऐसे हो सकता है x माइनस सी, और यहां पर हो सकता है x माइनस डी। अच्छा, यहां पर प्लस माइनस दोनों लगा दे रहे ताकि कुछ भी प्लस माइनस हो सकता है, ये फॉर्म होगा। ठीक, अब ये फॉर्म कैसे कैसे एग्जिस्ट करेगा आप समझो। ये या तो ग्रेटर देन में पूछा जाएगा, या लेस देन पूछा जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू पूछा जाएगा, या लेस देन और इक्वल टू में पूछा जाएगा। तो अब हमारे इनइक्वालिटी का जो फॉर्म है ये एनआर डिवाइड बाई डीआर टाइप का होगा। एनआर मतलब न्यूमरेटर, डीआर मतलब डिनोमिनेटर। तो अब ये हमारा इनइक्वालिटी का जो फॉर्म होगा, इसमें इनइक्वालिटी के लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में भी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना, तो फॉर्म ये होगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस ये लिया एग्जाम्पल, हम यहाँ पर दोनों चीजें डिस्कशन करते हो सकता है। अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं कि दो ही फैक्टर होंगे, हो सकता है न्यूमरेटर में 3-4 फैक्टर हो, डिनोमिनेटर में एक ही फैक्टर हो सकता है न्यूमरेटर में एक फैक्टर हो, डिनोमिनेटर में 3 से 4 फैक्टर हो सकता है दोनों में बराबर हो। ऐसा नहीं कि हमने 2 लिख दिए तो आप 2 ही मान चले कि 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहां पर मान लेते हैं, यहां पर लिखा x माइनस 1 और हमारे पास लिखा x प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 1 या x प्लस 1, x माइनस 9, और यहां पर ले लेते हैं x माइनस 12, और इधर लेते हैं x प्लस 4 ले लेते हैं। ठीक, और यहां से अगर हम बात करें, हमको चाहिए लेस देन और इक्वल टू का इंटरवल चाहिए। ठीक है ना, हमको क्या चाहिए, फाइंड इंटरवल ऑफ x। लिखा कैसे होगा, फाइंड इंटरवल ऑफ x, फाइंड इंटरवल ऑफ x। x का हमको क्या चाहिए, इंटरवल चाहिए। ठीक, तो अब आपका इसका सॉल्विंग प्रोसेस क्या होगा, आप समझ लो इस बात को पहले।
ठीक, अब सॉल्विंग प्रोसेस क्या होगा, करना कुछ नहीं है, जो हमने पहले आपको बताया है कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पर चलना है। जैसे ही आपको इनइक्वालिटी लीनियर फैक्टर फॉर्म में दिखे, दैट इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी विच इज लीनियर फैक्टर फॉर्म। जब भी आपको इनइक्वालिटी लीनियर फैक्टर फॉर्म में दिखे तो वैसे ही आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहां पर आप नंबर लाइन एक ड्रॉ करेंगे, ये हमारी एक नंबर लाइन आ गई। इस नंबर लाइन पे आप माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट ड्रॉ करना सीख गए होंगे। ठीक, अब आपको वही क्वेश्चन अपने आप से करने हैं, ये पता करना ये ब्रैकेट कहां पर जीरो होगा, 1 पर, ये कहां पर जीरो होगा माइनस, अच्छा इसके एक्चुअली -4 दो बार हो गया है, ठीक है ना, तो यहां पर थोड़ा कुछ चेंज कर लेते हैं, यहां पर अपना प्लस का 3 कर लेते हैं, +3 कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दो फैक्टर चेंज हो जाएंगे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको। अब देखो इसको, तो आप देखो ये वाला कहां पर जीरो होगा, 1 पर जीरो होगा, आप बोलेंगे यहां पर 1 बना दे रहे हैं, ये 1 पर जीरो हो गया। ये कहां पर जीरो होगा, -4 पर जीरो होगा, तो यहां पर -4 आ गया अपने पास, ये हमारे पास -4 हो गया, ठीक है, ये -4 हो गया। ठीक, अब ये वाला फैक्टर कहां पर जीरो होगा, 12 पर जीरो होगा, 12 इधर लिख दे रहे। ये कहां पर जीरो होगा, -3 पर जीरो होगा, -3 आ गया। ये कहां पर जीरो होगा, -1 पर जीरो हो गया, -1 आ गया, ठीक है। ये कहां पर जीरो होगा, 9 पर जीरो होगा, तो हमने यहां पर ये नंबर लाइन अपने ड्रॉ कर दिए। फिर आप क्या काम करेंगे, राइट साइड से जिन जिन नंबर को रिप्रेजेंट किया उसको टच करते इधर छोड़ देंगे। फिर राइट साइड से ही आपको क्या काम करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे हमको सिंबल्स ड्रॉ कर लेते हैं, प्लस माइनस के अल्टरनेटिवली। ठीक, कैसे आए कहाँ आए, अब इससे प्रीवियस वाला लेक्चर देखिए, उसमें हमने पूरा का पूरा डिस्कशन किया है, कहाँ से साइन बना, प्लस साइन ही क्यों बना, माइनस का क्यों बना, क्यों ऐसा सेलेक्ट करते हैं, हर बात का आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखो, अब क्या करना हमको चाहिए, क्या, लेस देन और इक्वल टू। इससे दो बातें क्लियर होती है, एक तो हमको निगेटिव वाला रीजन चाहिए होगा, दूसरा क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखो क्लोज इंटरवल का जब यूज करेंगे तो आप देखो यहां से अपने यूजेस देख लो इसके, तो अब देखो यहां से अब क्या काम करते हैं, इसका अगर हम रीजन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग हमारा प्लस साइन कहां से अवेलेबल है, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से -4 पर क्लोज लगाएंगे, यूनियन, फिर कहां से है, -3 से -1 क्लोज लगाएंगे, यूनियन, फिर कहां से है, 1 से 9 क्लोज लगाएंगे, फिर कहां से हमारे पास यूनियन 12 से लेकर के इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर हो गया। बट अब इस टाइप का जो मतलब है वो समझो, जब भी आपको इनइक्वालिटी का लीनियर फैक्टर फॉर्म डिनोमिनेटर में दिखे तो देख लेना क्या डिनोमिनेटर वाला पॉइंट पर्टिकुलर इनइक्वालिटी में ऐड तो नहीं है, इंक्लूड तो नहीं है, क्योंकि अगर डीआर वाला पॉइंट इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन में इंक्लूड है तो कहीं ना कहीं वो उस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को जीरो कर देगा, और डीआर में जीरो होने का मतलब है आपका इनइक्वालिटी टेंड कर जाएगा इनफाइनाइट, मतलब क्वेश्चन ही अनडिफाइन हो जाएगा। जैसे जिस दिन आप यहां पर क्या काम करेंगे, अपने पास कितना रखा है यहां पर -3, अगर आप यहां पर -3 पुट करके देखो तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और इसके जीरो होने का मतलब है 1/0 टाइप की फॉर्म बनेगी, और ये कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन ही अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब है -3 डीआर में नहीं होना चाहिए, 9 भी डीआर में नहीं होना चाहिए, और 9 पर भी क्या लगा, क्लोज इंटरवल। अब यहां से इंटरवल की इंपॉर्टेंस समझो, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, जो दिखता है वो भी सोल्यूशन में होता है और जो नहीं दिखता है वो भी सोल्यूशन में इंक्लूड होता है। तो इसका मतलब 9 यहां पर किस सोल्यूशन में इंक्लूड है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और किस पर जीरो हो रहा, -1 पर जीरो हो रहा, क्या -1 इसके सोल्यूशन में इंक्लूड है, यस, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्लोज इंटरवल दिस नंबर इज ऑल्सो इंक्लूड इन द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, ये भी आपके इनइक्वालिटी के सोल्यूशन में इंक्लूड है। बट अगर इंक्लूड है तो कहीं ना कहीं एक्स इनको लेगा, और जिस दिन एक्स ने इनको एक्सेप्ट किया और अपनी वैल्यू रख के देखी तो क्वेश्चन आपका अनडिफाइन हो जाए, क्योंकि डीआर में डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए भाई, डिनोमिनेटर में जीरो आना ही नहीं चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो 1/0 ये फॉर्म बन जाएगी, 1/0 और काट चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन ही अनडिफाइन हो जाएगा। जबकि हमको क्या चाहिए, इंटरवल चाहिए होगा, और इंटरवल में हमको क्या चाहिए, एक्स की वो सभी वैल्यू जो रियल हो, फाइनाइट हो, डिफाइन हो, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब है अब क्या काम करो, इसके सोल्यूशन से ओवरऑल आप क्या किनको माइनस कर दो, एक तो हमें किसको निकालना है -1 को, तो यहाँ पर -1 निकाल दो। एक किसको निकालना अपने को -3 को, तो -3 निकाल दो। और किसको निकालना 9 को। एक तो ये तरीका हो गया कि आपने ऐसे करके इसके सोल्यूशन में से ओवरऑल, अगर आपको क्लोज इंटरवल का ही यूज करना है तो आप लिखने के बाद में ओवरऑल सोल्यूशन से माइनस कर सकते हो। बट आपको लगता है हमें माइनस नहीं करना है, तो क्या काम करो, यहां पर जहां जहां पर क्लोज इंटरवल यूज है वहां पर ओपन इंटरवल यूज कर दो। जैसे और आपको बुक्स में कैसे इसका सोल्यूशन मिल सकता है, और ये लिखा हुआ सकता है x बिलोंगिंग -∞ से -4 पर क्लोज, ठीक, यूनियन। अब यहां पर -3 क्या है, इंक्लूड है बिकॉज ऑफ क्लोज इंटरवल, -1 इंक्लूड है बिकॉज ऑफ क्लोज इंटरवल। लेकिन अगर हमने यहां पर क्या काम कर दिया, ओपन इंटरवल कर दिया, -3 से -1 यूनियन। अगर हमने यहां पर कर दिया 1 को नहीं हटाना, ठीक है, 1 पर क्लोज रखो और यहां से क्या कर 9 पर ओपन कर दो, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन में इंक्लूड ही नहीं होगा। और 12 से लेकर के इनफाइनाइट, एक तो आपका ये आंसर हो गया। आप क्लोज की जगह ओपन यूज कर देंगे तब भी वो नंबर एक्सक्लूड ही माना जाएगा, क्योंकि ओपन इंटरवल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए और बी पर्टिकुलर उस इनइक्वालिटी में इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक सोल्यूशन हो गया। तो इसका मतलब है अब अगर हम इस फॉर्म को क्लियर कट में आपको बताने की कोशिश करें तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, dr वाले है ना, इनका जो सोल्यूशन होगा यहां पर, अब आप अगर यहां से लिखें तो क्या लिखेंगे, यहां पर ब्रैकेट में dr, जहां पर 0 हो रहा होगा है ना, उनको आप क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। dr जहां पर 0 हो रहा होगा उन नंबर को हमेशा एक्सक्लूड कर देंगे फ्रॉम द गिवन इनइक्वालिटी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। इस सोल्यूशन में क्या काम किया, टाइप 2 में क्या है, अब आपका लीनियर इनइक्वालिटी का लीनियर फैक्टर फॉर्म डिनोमिनेटर में भी एग्जिस्ट करेगा। तो जितने फैक्टर डिनोमिनेटर में हैं और अगर क्लोज इंटरवल लगा है तो आप उनको फाइनल आंसर से माइनस करेंगे। अगर ओपन इंटरवल लगा है तो सर क्या होगा, आपका ये क्वेश्चन बनता है, तो उस पर भी हम लोग आते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एग्जांपल सेकंड है, तो यहां पर मान लेते हैं x+5 x+10 डिवाइड बाई x-1, ये हमारे पास। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं x-2 x+3 डिवाइड बाई x-1 x+1, ये हमारे। और यहां से हमको चाहिए लेस देन का, और यहां से हमको चाहिए ग्रेटर देन का रीजन, ठीक। ये दो हमारे पास एग्जाम्पल हो गए। दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इस वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करें तो आपको पता होना चाहिए ये इनइक्वालिटी का मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे ज्यादा ये अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो अगर मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म मिले तो आपको काम क्या है कि उसको नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर दो। तो यहाँ से -∞, इधर कितना हो जाएगा +∞। जो फैक्टर जिस नंबर पर 0 हो रहा उस नंबर को आप रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करो। ये -10 पर 0 हो रहा तो -10 यहां पर कहीं होगा। ये -5 0 हो रहा, -5 यहां पर कहीं होगा। ये 1 पर 0 1 यहां पर कहीं होगा। फिर राइट साइड से आप क्या काम करेंगे, राइट साइड से प्लस माइनस, ठीक है ना, ये अपने सिंबल लगा लिए। अब सेम पहले प्रोसेस इसके लिए करते हैं। इसके लिए आपको क्या काम करना है, इसके लिए आपको करना है, ये भी लीनियर इनइक्वालिटी का फैक्टर मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, दैट इज फैक्टर फॉर्म -∞, और ये अपने पास कितना हो जाएगा +∞। ये किस पर 0 हो रहा है, 2 पर 0 हो रहा। ये किस पर 0, -3 पर 0 हो रहा। ये किस पर 0 हो रहा, -1 पर 0 हो रहा। ये फैक्टर किस पर 0 हो रहा, 1 पर 0 हो रहा। तो इसका मतलब आप कहां से जाएंगे, राइट साइड से आप करेंगे, राइट साइड से बॉक्स बनाएंगे, फिर इधर छोड़ देंगे, फिर राइट साइड से आपको प्लस माइनस प्लस के सिंबल्स जनरेट कर लेने हैं, ठीक है ना। अब अगर सोल्यूशन की बात करें तो यहां पर हमको क्या चाहिए, लेस देन 0, मतलब जहां पर निगेटिव वाले साइन होंगे वही बॉक्स हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो अगर बॉक्स सिलेक्ट करने की बात आएगी तो हम लोग कौन सा सिलेक्ट करेंगे, एक तो ये वाला बॉक्स सिलेक्ट करेंगे और ये वाला बॉक्स सिलेक्ट करेंगे। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, ऐसे बॉक्स सेलेक्ट करना जहां पर प्लस साइन अवेलेबल हो। तो यहां पर अपने पास क्या है, प्लस साइन कहां पर है,
एक तो ये वाला बॉक्स सेलेक्ट होगा, दूसरा ये वाला बॉक्स सेलेक्ट होगा, तीसरा ये वाला बॉक्स सेलेक्ट होगा। अब लिखेंगे कैसे, यहाँ पर देखो, अब इनको देखो आप कैसे लिखेंगे। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर एक्स बिलोंगिंग क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से, अच्छा यहाँ पर कौन सा इंटरवल यूज करना, माइनस ओपन इंटरवल, तो कितना आ जाएगा -10, यूनियन फिर कहां पर है -5 से 1। ये हमारे पास इसका पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ गया। इसकी बात करें तो इसके लिए क्या लिखना है अपने को, एक्स बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन अपने पास कितना है -1 से 1 यूनियन फिर कितना है 2 से इनफाइनाइट। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब आप एक बार देख लो, क्या जो डी आर में फैक्टर हैं वो फैक्टर जिस नंबर पर 0 हो रहा है, क्या वो नंबर इनइक्वालिटी के सोल्यूशन में इंक्लूड है। आप देखिए, आप बोलेंगे ये 1 पर 0 हो रहा, 1 है, बट यहां पर इंटरवल कौन सा लगा है, ओपन इंटरवल लगा है। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, ये दोनों तो वैसे भी उस सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं होंगे, तो अब इस बार निकालने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर क्लोज इंटरवल होता तो डी आर, तो फिर इसको फाइनल से माइनस कर दे। यहां पर देखो x बराबर 1 है क्या, हाँ 1 है, बट 1 और -1 में क्या लगा है, ओपन इंटरवल लगा है, तो इसका मतलब वो दोनों ऑलरेडी पहले से ही इंक्लूड नहीं है। अगर इंक्लूड होते तो यहां पर इनको बाहर निकालना पड़ता, फाइनल सोल्यूशन से माइनस करना पड़ता है यहां से। अब देखो बाकी तो न्यूमरेटर को तो चेक करने की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ खतरा टाइप 2 में किससे खतरा है, डिनोमिनेटर से, वो भी। अब एक बात और क्लियर कट में कर दे, जब भी डिनोमिनेटर में दो चीजों से खतरा नहीं होता, अगर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगा है, जैसे यहां पर लेस देन ग्रेटर देन, तो वो ऑटोमेटिकली डीआर वाले माइनस हो जाते हैं। डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होता है वो ओपन इंटरवल की वजह से, ओपन इंटरवल की वजह से पहले से ही माइनस हो जाता है। बट खतरा कहां पर होता है, जब हमारे पास साइन होते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू साइन होते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, क्लोज इंटरवल यूज कर लेते हैं। और क्लोज इंटरवल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो ए और बी जो नंबर होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये जब दो साइन अवेलेबल होंगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा। इन दो साइन में वैसे भी ओपन इंटरवल की प्रॉपर्टी की वजह से वो इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है ना। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये टाइप 2 का हो गया, ठीक है, टाइप 2 में। ठीक, अब हम और क्वेश्चन आपको कराते हैं। जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है x - 1, x + 3, x + 4, x - 5 डिवाइड बाई x - 10, x - 12, x - 3, x + 5, और अपने क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां पर क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक, अब एक बार आप इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेना। हम इस क्वेश्चन को काफी डिटेल में डिस्कस कर देंगे, क्योंकि टाइप वाइज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। टाइप 1 को हमने काफी क्लियर कट में सभी चीजें डिस्कस की हैं, आप पहले लेक्चर उसको देख लीजिए। और इस लेक्चर में भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको हर एक छोटी छोटी बात समझाने को। और इस बार फिर से हम ये सेकंड, अभी टाइप 2 चल रहा है, ठीक, इनइक्वालिटी का बेसिक हमने काफी डिटेल में करा दिया है। ये टाइप 2 चल रहा है, एक बार फिर से हम पूरी चीजें डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या काम करना, सबसे पहले आपको वही देखना है कि लीनियर इनइक्वालिटी लीनियर फैक्टर फॉर्म में है। आप देखेंगे यस, ये इनइक्वालिटी लीनियर फैक्टर फॉर्म में है। क्या इससे ज्यादा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप बोलेंगे नहीं कर सकते। तो जैसे ही सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वैसे आप क्या काम करो, एक नंबर लाइन बना लो। ये हमारी नंबर लाइन हो गई, ठीक, ये नंबर लाइन अपने पास हो गई प्लस इनफाइनाइट, और अपने पास कितना हो गया, माइनस इनफाइनाइट। अब आप एक एक ब्रैकेट के पास जाओ। सबसे पहले 1 चेक करो, ये x बराबर 1 किस पर 0 होगा, 1 पर 0। तो मान लेते हैं 1 हमारे पास यहाँ है, किस पर 0 होगा, -3 पर 0 होगा, -3 यहाँ पर है। किस पर 0 होगा, -4 पर 0 होगा, -4 इधर है। किस पर 0 होगा, 5 पर 0 होगा, तो अपने पास 5 मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक, ये हो गया। किस पर 0 होगा, 10 पर, तो 10 मान लेते हैं अपने पास यहाँ पर है। किस पर 0 होगा, 12, तो 12 के लिए थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो 12 के लिए और हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर अपना प्लस इनफाइनाइट है, तो 12 यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ पर अपना 12 हो जाएगा। किस पर 0 होगा, 3 पर 0 होगा, तो 3 मान लेते हैं अपना यहाँ पर हो गया। किस पर 0 होगा, -5 पर, तो -5 यहाँ हो गया, ठीक है। ये हमारे नंबर लाइन पर हम लोगों ने जो फैक्टर जिस नंबर पर 0 हो रहा था उस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमको क्या बोला गया है, ये लीनियर फैक्टर
इनइक्वालिटी लीनियर फैक्टर फॉर्म में है, ठीक, और एनआर डिवाइड बाई डीआर फॉर्म में है, तो इन सबका मल्टीप्लीकेशन और इसके बाद उन्हीं फैक्टर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए। मतलब इस एक्सप्रेशन में x की क्या वैल्यू रखी जाए, इस पूरे एक्सप्रेशन में x की कौन कौन सी वैल्यू रखी जाए, आप समझो इस बात को, इस एक्सप्रेशन में x की कौन कौन सी वैल्यू रखी जाए जिनको रखने पर ये एक्सप्रेशन हमेशा और हमेशा और हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वैल्यू प्रोवाइड करे। तो अब हम लोग उसी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, आप क्या काम करो, यहाँ पर 12 से बड़ी एक नंबर सोचो, 12 से बड़ा 15, और अगर आपने यहाँ पर 15 रखा, अगर आपने यहाँ पर 15 रखा तो यहाँ पर क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। अगर आपने 15 प्लस 3 किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपने 15 प्लस 4 किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आपने 15 प्लस रखा तो यहाँ पर कितना बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। अगर आपने 15 रखा तो यहाँ पर कितना बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। अगर आपने 15 रखा तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आपने 15 रखा तो ये वाला फैक्टर भी क्या प्रोवाइड कराएगा, पॉजिटिव नंबर, और ये वाला फैक्टर भी क्या प्रोवाइड कराएगा, पॉजिटिव नंबर। कब, जब आप नंबर 15 से बड़ा या मतलब 12 से बड़ा मतलब 15 रख के देख रहे हैं। भाई अपने यहाँ पर 15 रखा, 14 बचेगा, इधर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इधर 19, इधर 10 हो जाएगा, इधर 5, इधर 3, इधर 12, इधर 20 हो जाएगा। तो ये सब क्या पॉजिटिव है। और देखो ये दोनों पॉजिटिव मिलके क्या कराएंगे, पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे। ये दोनों मिलके क्या प्रोवाइड कराएंगे, पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे। आई होप ठीक है। अच्छा, और फिर ये दोनों मिलके क्या कराएंगे, पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे। इसका मतलब न्यूमरेटर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये दोनों मिलके क्या, भाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। अब लास्ट में ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। और ये कंडीशन क्या बन गई, पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव। तो आपको पता है दुनिया में किसी भी पॉजिटिव का पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा रिजल्टेंट में क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इसका मतलब ये है कि 12 से बड़ा, अगर 12 से बड़ा नंबर अगर आप इस इनइक्वालिटी में रखते हैं तो ये इनइक्वालिटी हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड कराएगी। बात को समझ में आई। अब क्या काम करते हैं हम लोग, 10 और 12 के बीच का कोई एक नंबर लेते हैं, 10 और 12 के बीच का कोई एक नंबर लेके चेक कर लेते हैं। तो 10 और 12 के बीच का कोई एक नंबर लेते हैं, तो मान लेते हैं 10 और 12 के बीच में क्या पड़ेगा, 11 पड़ेगा। तो 11 रख लो। आपने क्या काम किया, 11 रखा, तो 11 रखेंगे ये पॉजिटिव प्रोवाइड कराएगा, 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 11 रखेंगे तो ये पॉजिटिव प्रोवाइड कराएगा, 11 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और ये वाला कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप समझो 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, और लास्ट में किससे मल्टीप्लाई होगा, निगेटिव से। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, निगेटिव। अब न्यूमरेटर में चारों पॉजिटिव है और न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो फाइनल क्या आने वाला, नेगेटिव। तो इसका मतलब है यहां पर तो आपका प्लस साइन आएगा। अब आप समझ रहे होंगे प्लस साइन कहां से आता, ये प्लस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और ऐसे ही फिर से कितना आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा और प्लस आएगा। ठीक, ये अल्टरनेटिव साइन आते चले जाएंगे। पहले वाला लेक्चर आप अगर देख कर आए होंगे तो आपको अब चीजें फिर से क्लियर हो गई। तो हम लोग क्या काम करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, ऐसा ही करके तो बॉक्स बनाते हैं। ये हमारे पास बॉक्स हो गए और यहां से अपने को छोड़ देते हैं इधर से। ठीक, ये अपने पास हो गया। और अब हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि क्या रीजन चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। तो प्लस साइन जहां पर अवेलेबल है, एक तो प्लस साइन यहां पर अवेलेबल है, एक तो प्लस साइन यहां पर अवेलेबल है, एक तो प्लस साइन यहां पर अवेलेबल है, एक ये अवेलेबल है और एक यहां पर अवेलेबल है। तो ये वाला रीजन हमको चाहिए होगा। अब इस रीजन को लिखेंगे कैसे, इस रीजन को लिखेंगे एक्स बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से -5 पर क्लोज इंटरवल यूनियन, इसके बाद -4 से -3 पर क्लोज इंटरवल यूनियन, इसके बाद लिखेंगे 1 से 3 पर क्लोज इंटरवल यूनियन, फिर क्या लिखेंगे 5 से 10 पर क्लोज इंटरवल यूनियन, इसके बाद क्या लिखेंगे 12 से इनफाइनाइट। आपने ये लिख दिया, ये सोल्यूशन हो गया। बट आपको अब ये चेक करना है क्या डिनोमिनेटर वाले फैक्टर जिस नंबर पर 0 हो रहे थे क्या वो नंबर इनइक्वालिटी में इंक्लूड है इसके सोल्यूशन में। तो आप बोलेंगे ये 10 पर 0 हो रहा, तो आप यहाँ पर 10 देखो, 10 पर क्लोज लगा, क्लोज का मतलब इंक्लूड है। तो इसका मतलब अगर इंक्लूड है तो यहाँ पर x कभी ना कभी रख के देखेगा, रखेगा तो ये 1/0 फॉर्म बन जाएगी और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब है 10 को आपको निकालना पड़ेगा। तो आप 10 को यहाँ से रिमूव कर दो। रिमूव करने के 2 मेथड बताए, या तो आप यहाँ पर लास्ट में इससे क्या काम कर दो, माइनस कर दो। यहाँ से आपने 10 हटा दिया। अब क्या हटाना है, 12। क्या 12 इंक्लूड है, आप बोलेंगे यस 12 पर भी क्लोज इंटरवल लगा, तो 12 को भी निकाल दो। तो यहाँ से 12 हटा दो।
अब किस पर जीरो होगा, -5 पर, तो -5 पर क्या लगा, क्लोज इंटरवल लगा, तो यहाँ पर -5 भी आप हटा देंगे तो इधर -5। और किस पर जीरो हो रहा, 3 पर जीरो हो, क्या 3 पर क्लोज है, तो आप बोलेंगे 3 पर क्लोज है, तो इसको भी आप रिमूव कर देंगे, तो यहां से ये इतने नंबर हटा दिए, तो ये हमारा अब फाइनल सोल्यूशन हो गया। अच्छा आप बोलेंगे ऐसे नहीं लिखना है, तो आप क्या काम करो, इसके लिखने के एक और तरीका है, इसको आप और तरीके से लिख सकते हो। ठीक, कैसे लिख सकते हो कि आप जहां जहां पर ओपन है वहां पर क्लोज कर दो, क्लोज है ओपन कर दो, माइनस इनफाइनाइट से -5 पर ओपन कर दो यूनियन, और अपने पास कितना है, ठीक, -4 -3, तो यूनियन 1 से 3, और 3 अपने को चाहिए नहीं, तो 1 पर क्लोज कर दो, 3 पर ओपन कर दो, यूनियन अपने क्या चाहिए 5 और 10, तो 5 पर क्लोज कर दो और 10 पर ओपन कर दो, यूनियन 12 नहीं चाहिए, 12 पर ओपन कर दो, और तो इनफाइनाइट तो ओपन लगेगा एक, ये इसके लिखने का तरीका हो गया। तो आई होप टाइप 2 आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और साइन भी अभी हमें लगता है आपका 9, 10th, 11th, 12th जो भी आपने पढ़ रखा था, अब आप कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आई होगी, कहां से प्लस आता है, क्यों माइनस लिया जाता है, क्यों प्लस ही लिया जाता है, क्यों अल्टरनेट ये चीजें चलती हैं, क्यों प्लस वाले बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। फिर से हम आपको एक बार क्लियर कर दें, जब भी ग्रेटर देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन होंगे आप हमेशा प्लस वाले साइन सेलेक्ट करेंगे, जब भी लेस देन या लेस देन और इक्वल टू का साइन होगा तब हमेशा आप माइनस वाले बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक। टाइप 1 और टाइप 2 आपका कंप्लीट हुआ। इस पर एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए, या आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर x+5 x+11 डिवाइड बाई x-10 और x-20, ये, और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कोई रीजन ले लेते हैं, ग्रेटर देन लेस देन का ले लेते हैं, इस बार हम ले लेते हैं लेस देन और इक्वल टू का साइन चाहिए, ठीक। तो आप देखो इनइक्वालिटी क्या लीनियर फैक्टर फॉर्म में है, आप बोलेंगे यस, तो आप सीधा सीधा किस पर ड्रॉ करेंगे, आप सीधा सीधा इस नंबर पर ड्रॉ कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर किस पर जीरो होगा, 20 पर, इधर होगा, किस पर जीरो होगा 10 पर, इधर होगा, किस पर जीरो होगा -11 पर, यहाँ कहीं होगा, किस पर जीरो होगा -5 पर, यहाँ कहीं होगा। अब आपको अब तो बताने की जरूरत नहीं, फिर राइट साइड से आप क्या कर्म करेंगे, ऐसे बॉक्स बना लेंगे और राइट साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए आपको, लेस देन का चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, तो इसका मतलब आप ऐसे बॉक्स सेलेक्ट करो जहां पर माइनस साइन अवेलेबल है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग, इंटरवल कौन सा लगाना है, क्लोज, तो पहले एक्स बिलोंगिंग कहां से, -11 से -5 यूनियन, कहां से अपने पास 10 से 20, ये अपने पास सोल्यूशन हो गया। बट आपको फिर से वही चेक करना है, क्या डीआर जिस नंबर पर जीरो हो रहे थे वो नंबर कहीं सोल्यूशन में तो ऐड नहीं है। आप देखेंगे 10 और 20 डीआर में और दोनों पर क्लोज इंटरवल लगा, इसका मतलब दोनों ऐड हैं, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल सोल्यूशन से बाहर करना पड़ेगा 10 और 20 को। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप ये टाइप 2 आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 3 पर डिस्कशन करेंगे।